ओके, आप लोग को सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ऑलराइट। ऑलराइट, सो हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश है। मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ में करीब लास्ट 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। और जो कोर्स आप लोग के साथ में डेमो हो रहा है उसका नाम है वीबीए फाउंडेशन। ओके, सो इसके अंदर हमारा फोकस ये रहेगा कि वीबीए में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, एफसीकेस क्या है, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना। व्हाट वुड बी अ प्रीफर्ड लैंग्वेज, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा, या कोई प्रेफरेंस नहीं है तो भी चलता है? तो हम दोनों मिक्स करके कर सकते हिंदी। हैं। हिंदी इज बेटर, ओके परफेक्ट। सो हम वैसे ही करते हैं। और मैं कुछ फाइल्स भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं डेमो दिखा सकूँ। ओके, सो चलिए पहले समझते हैं एफसीकेएस के बारे में थोड़ा सा। आप लोगों ने पहले एफसीकेएस के साथ क्लास किया है क्या? मैंने किया है। ओके, सो आपको तो थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं, राइट? सो सेशन जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन आप कभी भी पूछिए, बस थोड़ा सा म्यूट पे रहेगा जब आप बोल नहीं रहे, सो बैकग्राउंड नॉइस ना आए। ओके, सो लेट्स नो अ लिटिल बिट अबाउट एफसीकेएस। एफसीकेएस के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सो एफसीकेएस का फुल फॉर्म क्या है? एफसीकेएस का फुल फॉर्म है अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेप। हमारा जो फोकस रहता है, आप लोग को हेल्प करना होता है पढ़ने के लिए रादर देन कंप्लीटिंग द सिलेबस। हमारा फोकस सिलेबस कंप्लीट करना और आप लोग को जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना डाउनलोड देके यहाँ से भगाना नहीं है, बल्कि मेक श्योर करना है कि आप लोग को सब समझ में आए और आप लोग फिर उसे यूज कर। ओके, सो ये हमारा फोकस रहता है। उसके साथ और कुछ फायदे हैं एफसीकेएस के। जो हमारे ट्रेनर्स है, जैसे कि मैं, हम लोग इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, हम लोग वही पढ़ा रहे हैं जो हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, है ना? सो आपको जो सीखने मिलेगा वो लेटेस्ट नॉलेज रहेगा। ओके, हम लोग जो करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, वो सबसे सिंप्लीफाइड होगी। तो भले ही अगर जो आप आईटी ग्रेजुएट नहीं हो या आप साइंस ग्रेजुएट नहीं हो, तभी भी आप समझ पाओगे। सो आपको इंजीनियर, आईटी या साइंस बैकग्राउंड से होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये एक और चीज़ है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे जॉब फोरम्स, क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप जो है अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। और दो तीन चीज़ें मैं और बताऊंगा। एक, जो आप पढ़ोगे इट इज़ रिसर्च बेस्ड करिकुलम। सो हम लोगों ने देखा है कि कौन से इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, वो हिसाब से अपना करिकुलम बनाया हुआ है। सो अपने जो एग्जाम्पल होगे, जिस तरीके से आप पढ़ोगे, वो होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल। सो यहाँ से आप जो एग्जाम्पल पढ़ोगे, आप उठा के डायरेक्टली अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आपको वो करने मिलेगा। एक और चीज़ ध्यान में रखी गई है कि जो भी सिलेबस है उसको इतना ही बनाया गया है और ऐसे स्प्रेड किया गया है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है उन लोगों को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। सो आपको जो भी करना है क्लासरूम में बैठ के ही करना है, कोई होमवर्क वगैरह नहीं होगा। बट ये ध्यान में रखना है कि जब आप क्लासरूम में हो, सेशन जो है इंटरैक्टिव होना चाहिए और आप लोग को जो प्रैक्टिस करनी है वो क्लासरूम में आप करो। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो ये एफसीकेएस के कुछ एडवांटेजेस। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कोई क्वेश्चन है एफसीकेएस के बारे में आप लोगों को? नहीं। सो चलिए मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि वीबीए क्या होता है। व्हाट इज वीबीए? मैंने लिखा हुआ है वहां पे, बट आपके हिसाब से क्या है वीबीए? आप में से किसी ने यूज किया पहले? मैंने किया था। ओके, ये वीबीए एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से आप आपका काम मल्टीपल टास्क को बहुत कम समय में कर पाते हो। ओके करेक्ट। ओके, सही बात है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ विजुअल बेसिक की। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन इज डिजाइन एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट वर्क्स इन ऑल ऑफिस एप्लीकेशन, बट अपना जो फोकस रहेगा वो एक्सेल पे रहेगा। ये एक्सेल में बिल्ट इन है, आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसा विशाल ने बोला, ये क्या करता है? ये ऑटोमेट करता है रिपीटेटिव वर्क और डेटा प्रोसेसिंग।
और ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सबसे आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए अभी तक के जितनी मैंने सीखी है, लाइक पाइथन वगैरह भी मैंने सीखी है, सीक्वल सीखी है, सिखाता भी हूँ मैं, बट VBA सबसे आसान है और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सीखने के लिए। ठीक है, सो ये थोड़ा सा VBA के बारे में है। और एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ पे कि VBA क्यों सीखना चाहिए। जैसे अभी विशाल आपने बताया ना कि ऑटोमेट करता है, कुछ और भी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। एक ऑटोमेशन के अंदर आपको हेल्प करता है, तो जंप स्टार्ट है। उसके बाद में डेटा साइंस आपको करना है, VBA आपको आता है, बहुत हेल्पफुल हो जाता है पाइथन लर्न करने में और बाकी चीज़ें करने में। उसके बाद में इट इज़ ईजी टू लर्न, देन इट हैज़ अ वेरी वाइड एप्लीकेशन, देन इट हेल्प्स रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, देन इट हेल्प्स इंक्रीज एक्यूरेसी। उसके बाद में ये आपका टाइम और मनी सेव करता है, आपको हेल्प करता है प्रोग्रेस करने के लिए करियर में, और आपको मोर एम्प्लॉयबल बनाता है। सो ये कुछ चीज़ें है यहाँ पे जिससे आपको VBA हेल्प करता है और आपको VBA सीखना चाहिए। और कोई है आपके हिसाब से और कोई चीज़ जिसके लिए आप सीखना चाह रहे हो? आपका क्या एम है सीखने का? विशाल, आपको ऑटोमेशन के लिए सीखना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, मुझे भी ऑटोमेशन के लिए सीखना है, मेरे बिजनेस के लिए। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से और बताते हैं, बात करते हैं कि अभी क्यों सीखना चाहिए। तो देखो, जो डेटा है वो एक्सप्लोड हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, डेटा के ऊपर जो काम है वो बढ़ते जा रहा है। सो 50% ऑफ टास्क जो भी आप देख रहे हो मैन्युअली कर रहे हो, उसके अंदर ऑटोमेशन की ज़रूरत है। अगर जो आप नहीं सीखोगे तो कोई और ऑटोमेट करेगा, है ना। एक मिनट, यहाँ पे वापस जाते हैं, हाँ बहुत आगे आगे शायद। ओके, यहाँ पे। और अगर जो आप सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि अभी क्यों सीखना है। मैं आप लोगों को पूछता हूँ ये चीज़, लेट्स से जावेद आपसे पूछता हूँ। जावेद, आपने कभी डिसाइड किया कि आपको सीखना है करके VBA? अभी किया, लास्ट वीक किया, 2 हफ्ते पहले किया, 2 महीने पहले किया? नहीं, ये मैंने 4-5 साल पहले सोचा था, और जब मेरे मल्टीपल शॉप्स थे तो मुझे रिपोर्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तब मैंने सोचा था। अच्छा। और फिर मैंने वो सीखा था। अच्छा, तो देखो वही होता है कि हम लोग सोचते काफ़ी पहले है, बट जब तक वो इम्प्लीमेंट करें ना टाइम हो जाता है। तो जितने जल्दी आप सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। और यहाँ पे हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होती है, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा। उससे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कोर्स के बारे में और सिलेबस के बारे में मैं आपको वो दे देता हूँ। इसके अंदर आपकी जो फीस है वो 9000 है। अगर जो आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो ऑफकोर्स आपको डिस्काउंट है। फीस पेमेंट मेथड्स मैंने दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टाइमिंग इसका क्या रहेगा, कुछ बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इसका जो टाइमिंग है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है सैटरडे। इसमें ब्रेक इंक्लूडेड है, बट अगर जो किसी दिन हम ब्रेक नहीं लेते और सोचते हैं कि जल्दी क्लोज कर दे तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो और अडल्ट हो, तो ऐसे नहीं कि मैं आपको क्लासरूम में पैक करके रख सकता हूँ या ऑनलाइन होस्टेज करके रख सकता हूँ। हम लोग थोड़े फ्लेक्सिबल रहेंगे। 3 से 4 महीने तक क्लास चलेगी। 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कवर हो गए। उसके बाद एक एग्जाम होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर जो आप पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑफकोर्स गाइडेंस, क्वेरी ग्रुप वगैरह अवेलेबल है। एक बार आपके पास में हो गया है सर्टिफिकेशन, या एक्चुअली एज सुन एज आप ज्वाइन करते हो, कुछ चीज़ें सीखने लगते हो, अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और कोई दिक्कत आती है वो लेके आप हमारे पास आ सकते हो। ठीक है, ये कुछ नेक्स्ट स्टेप्स है। इसके ऊपर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। क्योंकि नहीं, सवाल नहीं है। विशाल, आपको कोई सवाल है? विशाल म्यूट पे है शायद। सर, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन है। हाँ बोलिए विशाल। सर, ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पावर ऑटोमेट? बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज in my organization, so right now the development teams, I mean whatever, I mean whenever we are sending any project for automation, they are not utilizing this VBA, and वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब they are using Power Automate for that. They are saying that tomorrow, what is you are leaving the organization, if you are building any macro, so it will be in trouble for them or for everyone to decode, or उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर क्या होता है। So nowadays, not only my organization, I am having discussion with my friends as well. They are using Power Automate or Power Apps more than VBA. So
हम लोग कैसे मतलब आप मुझे बेटर वे में समझा सकते हो बिकॉज यू नो दिस. सो पावर ऑटोमेट क्या है? इट इज लाइक अ जिक्सॉ पजल. आप छोटे छोटे पीसेस उठाते हो, साथ में रखते हो और वो बन जाता है. सो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है वो लिमिटेड होती है. जो VBA है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है. सो दैट्स द डिफरेंस. सो जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो या टूल सीखते हो, उसके अंदर डिफरेंस रहेगा. देखो, एंड्रॉइड का ऐप यूज़ करना और एंड्रॉइड का ऐप डेवलप करना, उसमें जो फ़र्क है वही फ़र्क है पावर ऑटोमेट में और VBA में. VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पावर ऑटोमेट एक टूल है. टूल की लिमिटेशंस होते हैं, आपको उसके अंदर कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. पावर ऑटोमेट के अंदर आपको हर एक चीज़ का रेफरेंस अलग से देके बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है. सो इट्स मोर लाइक यूजिंग अ पजल और अ सेट ऑफ अ थिंग. जबकि यहाँ पे क्या होता है, VBA के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो. सो इसलिए लोग कभी कभी घबराते हैं VBA से, जिन्होंने यूज़ नहीं किया होता है. सो आई डोंट ब्लेम देम, विशाल. क्योंकि अगर जो आपने VBA अगर जो बनाया है, सो जो दूसरा एक्सपर्ट रहेगा VBA का वही समझ पाएगा. पावर ऑटोमेट के लिए वो नहीं है. पावर ऑटोमेट कोई भी समझ सकता है. इट्स ऑपरेशनल टूल, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग टूल. दैट मेक्स सेंस? यस सर. और सर एक और चीज था, हाँ. आई मीन पावर ऑटोमेट और बीबीए दोनों अगर मतलब दोनों क्लब कर सकते हैं तो इट विल बी बेटर आउटपुट. एंड जैसे आपने बोला ये सिर्फ एक्सेल के लिए है. आई मीन हम लोग फोकस करेंगे एक्सेल के लिए ऑटोमेशन का. सो ये बाकी मतलब एप्लीकेशन ऑटोमेशन या फिर वेब ऐप मैं समझ वो सो ये जो है ना, ये अपना फाउंडेशन कोर्स है, राइट? इसका नाम है VBA फाउंडेशन. सो फाउंडेशन में अपना Yes. फोकस एक्सेल पे होता है. उसके बाद में एडवांस है, उसके बाद में थर्ड लेवल भी है, जहाँ पे आप एक्चुअली चूज कर सकते हो कि आपके कौन से टाइप का ऑटोमेशन आपको करना हो, एली ऑटोमेशन, वेब ऑटोमेशन और एनीथिंग, राइट? तो इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल है. ये लेवल पे जो है अपना फोकस है फाउंडेशन लेवल. सो एक्सेल पे फोकस आएगा उसके. ओके. और ये कोर्स में हमको ईमेल का भी सिखाया जाएगा, राइट? ईमेल ऑटोमेशन. ईमेल आप कहाँ से भेज रहे हो उस पर डिपेंड करता है. अगर जो आपको आउटलुक से ईमेल भेजना है तो नहीं, क्योंकि वो आउटलुक कनेक्टिविटी है. सो कनेक्टिविटी इसमें कवर नहीं होती है. बट अगर जो आपको POP3 से भेजना है तो वो मैं कवर कर सकता हूँ. बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है. देखो, अगर जो मैंने आपको एक लैंग्वेज सिखा दी, ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ना सीख लिया, फिर आप क्या क्या पढ़ सकते हो? आप अपनी सिलेबस की बुक पढ़ सकते हो, आगे जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप ऐसे राइट भी कर सकते हो, आप नॉवल भी पढ़ सकते हो, राइट? सो जब तक आपको बेसिक नहीं आता है तब तक आप उसमें से कुछ नहीं कर पाओगे. सो आपको ये समझना है Right, कि right. सबसे पहले आपका जो लैंग्वेज है वो आपको क्लियर करना है. उसके बाद में आपको जो ऑटोमेशन करना है आप खुद से पढ़ के कर लो या डिटेल क्लास लगा कर लो. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नोटेड सर. थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके, और कोई क्वेश्चन है? नहीं. ठीक है. सो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक बेसिक डेमो से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस कुछ दिखाऊंगा. सो बेसिक चीज़ें मैं दिखाता हूँ कि ऑटोमेशन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो. सो जैसे कि देखो, मेरे यहाँ पे मेरे पास में नेम है, इसको मेरे को ईमेल में कन्वर्ट करना है, राइट? सो मैं कैसे करूँगा? दीजिएगा मुझे. एंड सर इसके प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, मतलब एक्सेल आना चाहिए वगैरह बस ऐसे. आपको एक्सेल खोलना आना चाहिए, और तो कुछ नहीं आएगा तो भी चलेगा. हाँ. ओके. ठीक है. मैंने यहाँ पे डाले नहीं थे, तो उनको मैं ऐड कर देता हूँ. सो ये भी आपको सीखने मिलेगा कि ये बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हो आप. देखो, मैंने यहाँ पे कुछ
बेसिक चीज़ें करती है। सो यहाँ पे मैंने ये न्यू ऑटोमेशन में कुछ चीज़ें डाली है, तो यहाँ पे आप इसका आइकन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बट यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ कन्वर्ट टू ईमेल। सो ये पूछ रहा है आपको हैव यू सिलेक्टेड द डेटा। अब ये जो है ये सब पॉपअप्स वगैरह ये भी आप खुद ही बनाते हो, ये ऑटोमेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको डोमेन नेम देना है, जिससे हम डालते हैं @google.com, ओके करते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर देते हैं, ओके करते हैं। सो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा और ईमेल एड्रेस तैयार हो जाएंगे। जिससे आपके पास में ईमेल एड्रेस ऑलरेडी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है नेम में। सो सेम अनादर बटन आप बना सकते हो ऑटोमेशन के लिए। सो ये बहुत छोटे छोटे वाले, तो देखो यहाँ पे फिर से डोमेन नेम पूछ रहा है, सो google.com मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में सेपरेटर यहाँ पे डैश है, तो ओके कर देते हैं और ये नाम बन के आ जाएंगे। सो ये जो है ये वेरी बेसिक एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में लेट्स से नंबर फॉर्मेटिंग करना है। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया कन्वर्ट, सो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग मुझे करना है, इसको मैंने बोला फॉर्मेट करेंसी। सो एक बटन में वो फॉर्मेट हो जाता है, डेसिमल्स चल जाते हैं, जैसा आपको बनाना है वो सब आप स्टोर कर सकते हो। और एक बार आपने स्टोर कर लिए, सो यू कैन यूज देम एज अ बटन और यूज इनटू द एडिशनल ऑफ योर ऑटोमेशन। सो ये सिंपल वाला है, मैं आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स वाला दिखाता हूँ। सो देखो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, ज़्यादा नहीं है, कुछ 400 रोज है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या देखते हैं, हमारे पास में यहाँ पे नेम है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, रीजन है। कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे नाम और लेट्स से रीजन के हिसाब से डेटा स्प्लिट करके भेजना होता है, ओके। सो आप स्प्लिट करते हो, आप क्या करते हो, यहाँ पे आप जाते हो, यू सिलेक्ट लेट्स से अलेक्जेंड्रा जो भी है, उसके बाद में आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ईस्ट। फिर ये डेटा आप कॉपी करते हो, अलग फाइल में डालते हो और फिर सेंड करते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार आपको टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम अभी देखेंगे टाइम कैसे बचा सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट्स में जाएंगे, यहाँ पे स्प्लिट एंड ईमेल वाला है। सो देखो इसका जो स्प्लिट वाला पार्ट है वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे, ईमेल वाला हम सोचेंगे। सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे स्प्लिट फाइल रखनी है। सो आई जस्ट गो अहेड क्रिएट अ न्यू फाइल एंड आई विल कॉल इट स्प्लिट फाइल्स और एंटर कर देता हूँ। ये जो मेरा पाथ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे फाइल्स बना के लानी, ओके। और इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हम इसको यहाँ पे दिखा सकें। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे भी जाऊँगा, मैं बोलूँगा स्प्लिट ईमेल, उसके अंदर से स्प्लिट पे मैं क्लिक करूँगा। सो देखो यहाँ पे मेरे पास में एक पॉपअप आएगा, ये पूछता है कि फाइल के अंदर 4 कॉलम्स है। अभी ये जो मैसेज वगैरह है वो भी हम ही कोड करते हैं, यू लर्न हाउ टू डू दैट। हम बोलेंगे कि भैया 2 से कर दो, तो ये अपने को बोलेगा ठीक है 2 कॉलम्स सिलेक्ट करो। सो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेम और रीजन। फिर हम बोलेंगे स्प्लिट एंड क्रिएट फाइल्स। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे, सो देखो उसने कॉम्बिनेशन बना लिया। अभी हम यहाँ पे अपनी जो पाथ हमने कॉपी की थी वो डालते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखो अभी ये घूमना चालू हो गया, मतलब यहाँ पे स्प्लिट होना चालू हो गया। तो आप लोगों को अब देख रहे हो अभी स्क्रीन पे कैसे फाइल बन रही है। अभी तक 3 फाइल बन चुकी है और फाइल्स जो है वो बनती जा रही है। और देखते हैं कितनी फाइल्स बनती है। हमने ये 13:29 के आसपास शुरू किया था, डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम कि सेकंड्स कितने थे, बट 13 बज के मतलब 1:29 पे हमने ये शुरू किया हुआ। हो गया सर वो। ये हो गया, चले हमारे पास आ गया 20 फाइल बनी है। और वो 20 फाइल बनाने के लिए हमने टाइम लिया है यहाँ पे करीब 1 मिनट। सो 13:29 से भी लेस सेकंड्स अगर जो हम देखेंगे तो उससे भी लेस होगा। और फाइल बन के आ गए हैं। फाइल जो बन के आए खोल के देखते हैं हम एक आधा फाइल। देखो इसके अंदर करेक्ट आमिर खान का ईस्ट का डेटा ही आया हुआ है, सबके नाम जो है वो करेक्टली कैप्चर हुए हैं यहाँ पे, है ना। सो ये सब चीज़ें जो है वो अपने आप हो जाती है। सो हमने 1 मिनट में 20 फाइल बना लिए। अगर जो आप मैन्युअली करते विशाल तो कितना टाइम लगता? अगर जो 1 मिनट भी पकड़े तो 20 मिनट लगता, है ना। अगर जो 1000 फाइल भी होती तो भी वो 3-4 मिनट में ही बनती।
सो इसका जो टाइमिंग होता है वो लीनियर होता है, जितना ज़्यादा डेटा उतना जल्दी ये फास्ट काम करता है। सो ये एक डेमो है, अगर जो आपको चाहिए तो मैं बड़े डेटा पे भी दिखा सकता हूँ विशाल। ये हम सीखेंगे कैसे बनाना है बदल। ओके, सो यहाँ पे अभी देखो मेरे ख्याल से मैं आपको बड़ा डेटा दिखा सकता हूँ बट सेम ही रिजल्ट रहेगा। अगर जो हम इसके अंदर और भी बहुत सारा डेटा डालते हैं तो भी ये फास्ट ही काम करेगा। सो ये जो होता है ये पावर होता है आपके VBA का। और जो हम बेसिक ब्लॉक्स शुरू करते हैं वो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से करते हैं, जैसे कि जो आपने कोड देखा कि नंबर फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए बस ये एक लाइन है। सो ये लाइन का हर एक मतलब हम समझ के लेंगे। हम लोग बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हम शुरू करेंगे। सो लेट मी शो यू हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। सो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि अलग अलग चीज़ें क्या होती है, हायरार्की मेथड क्या होती है, थोड़ा थ्योरी है। उसके बाद में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल और उनके फंक्शन समझाए जाएंगे, रेफरेंस कैसे देना है, सेल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा। सो अगर जो आपको कुछ भी नहीं आता है एक्सेल का तो भी आप इसके अंदर जो है वो एक्सपर्टीज से लर्न कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ अपने एक्सेल फाइल पे, सॉरी PPT पे, और इस पे लाके रखता हूँ। कोई क्वेश्चंस है, कुछ आपको क्वेश्चंस है कि सिलेबस में क्या कवर होगा, कोई कमेंट्स है जो आपने देखा उस डेमो पे, तो आप अभी कर सकते हो। कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? नहीं। ओके, ठीक है, अगर जो कोई कमेंट्स नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं अभी। और आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद अपना क्लास मेरे ख्याल से 2 मई को शुरू हो रहा है। तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इमरान को, या फिर मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ चैट में, आप उसको कॉल कर सकते हो डायरेक्टली एंड वी कैन डिस्कस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेटर ऑन एज वेल। ओके। Okay, all right, thank you, have a great rest of your day, take care.